मेरा नाम आकाश चौरसिया है और मैं सागर जिले का एक छोटा सा किसान हूँ। और यहाँ पर हम 2 दिन का 27 और 28 तारीख का हर महीने का शिविर करते हैं। और ये 2 दिन का हमने अभी एक शिविर रखा हुआ है जिसमें पूरे देश भर से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। और हम यहाँ पर एक जल संरक्षण को लेकर एक बहुत मुद्दे की बात यहाँ पर करने वाले हैं कि हम पानी को कैसे अपने खेत से बहने से बचाएं और बेशकीमती मिट्टी जो हमारे खेत से बह के जाती है उसको हम कैसे संरक्षित करें ताकि वो बेशकीमती मिट्टी हमारी वापस खेत में जाए, नदी नालों में ना बहे। और जो बेशकीमती पानी है वो हमारे खेतों में कैसे संरक्षित रहे ताकि हमारा वाटर लेवल अच्छे से बना रहे और कम पानी में भी हम अच्छी खेती को कर सकें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर हमने पोल सिस्टम किया हुआ है। तो बेसिकली इस पोल सिस्टम के माध्यम से हमने क्या किया हुआ है कि हर खेत का, आप जानते होंगे कि हर खेत का ढाल कहीं ना कहीं होता है। खेत का जहां पर ढाल होता है वहां पर ये गड्ढा करना होता है। सिंपली 10 बाई 10 का हमने ये गड्ढा किया हुआ है और इसमें नीचे पीछे कुछ नहीं डाला है। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पूरे 1.5 एकड़ के खेत का पानी का स्लोप ऐसा है, सारा पानी, मिट्टी, खाद पानी जो भी है वो बरसात में पहले बह के इसमें आता है गड्ढे में। तो इस गड्ढे में हमने देखा प्रयोग करके कि 3.5 महीने की, 3.5-4 महीने की जो बारिश होती है, 3.5-4 महीने की बारिश में ये सारा गड्ढा ये भर गया। तो मिट्टी और खाद चूंकि भारी थी तो वो जमीन में जाके इसके नीचे बैठ गई और बैठते बैठते ये गड्ढा पूरा भर गया मिट्टी से और पानी जितना भी था वो ज्यादा होने के बाद ओवरफ्लो होके बाहर जाता रहा। तो हमने देखा कि लगभग 3 महीने की बारिश भर के पीरियड में लगभग इसमें 2 ट्रॉली मिट्टी इकट्ठी हो गई थी 1.5 एकड़ के खेत से। मतलब 1 से 1.5 एकड़ के खेत से 2 ट्रॉली मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। जब हमने इस गड्ढे को खाली किया तब हमें पता चला कि ये 1.5 एकड़ के खेत की 2 ट्रॉली मिट्टी बह के हमारे खेत से जाने वाली थी, जिसको हमने रोका। और ये हम हर साल करते हैं तो हमने देखा हर साल हमारी 2 ट्रॉली मिट्टी जो है ना 1 से 1.5 एकड़ खेत की हमारी हर साल बह के जाती, जो इस गड्ढे के माध्यम से हम रोकते हैं। तो हमने क्या किया, इस मिट्टी को निकाला और वापस खेत में जाके डाल दिया। तो मिट्टी, खेत को एक बेहतरीन खाद मिल गया, वो भी बिना कॉस्ट के, क्योंकि ये हमारे अपने खेत की मिट्टी है। और इस मिट्टी को डालने के बाद खेत की उर्वरकता तो बनी रहेगी, साथ में क्या होगा, उसमें बहुत सारे इतने सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे और अज्ञात माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे जो कि अभी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है या खोज भी नहीं हुए हैं। क्योंकि जब पानी गिरता है तो वायुमंडल में बहुत सारे अज्ञात न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जब वो अज्ञात न्यूट्रिएंट्स पानी के दबाव में नीचे इकट्ठे होते हैं तो बारिश के पानी के साथ, मिट्टी के साथ वो बह के चले जाते हैं, जिस पर हमारा किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पानी और मिट्टी के साथ इकट्ठे होंगे। जब हम वो मिट्टी डालेंगे तो एक बहुत ही ताकतवर खाद हम खेत में डालेंगे। जब वो हम ताकतवर खेत में खाद डालेंगे तो एक तो मिट्टी, खेत की मिट्टी बहने से बच गई, खेत को वापस अपनी मिट्टी मिल गई, खेत को अपना फ्री का खाद मिल गया। तीसरा फायदा क्या होता है कि इस गड्ढे के माध्यम से हमने देखा लगभग 2 से 3 जो माह का पीरियड होता है बारिश का, उसमें लगभग हमने एब्जॉर्बेशन किया। पूरे 3 साल से हम लगातार कर रहे हैं। 10.5 लाख से लेके 15 लाख लीटर पानी तक इससे रिचार्ज होता है। हमने जब ये देखा कि जब 10 से 15 लाख लीटर इस गड्ढे के माध्यम से पानी रिचार्ज हो सकता है, तो हम यहाँ पर ये लगभग 4-5 साल से लगातार कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं अपने ट्यूबवेल का जो हमारा वाटर लेवल है वो 65 फीट पे था, तो अभी भी वो 65 फीट पे कंटिन्यू चल रहा है। कितनी भी गर्मी हो हमारा पानी कम नहीं होता है और ना ही मतलब सूखता है। जब ये प्रयोग हमने यहाँ पर करके देखा तो हमने देखा 1 एकड़ मिट्टी से 1 एकड़ खेत से 2 ट्रॉली मिट्टी बहने से बचाई जा सकती है। 8 से 10 से 15 लाख लीटर पानी रिचार्ज किया जा सकता है। तो क्यों ना हम ये सभी लोग करें। तो हमने देखा जहाँ पर छोटे छोटे किसान हैं, जिनके बहुत छोटे गांव हैं, 10, 50, 25 जो है ना घर के किसान हैं, जिनके पास बहुत थोड़ी जमीन है, 150, 100, 200 एकड़ एक गांव के पास जमीन है। तो उस गांव में हमने एक्सपेरिमेंट किया, सभी के यहाँ 1-1 गड्ढे बनवाए। तो हमने देखा कि जहाँ पर 500 लेवल पे पानी था, 500 फीट पे, वो पानी का लेवल 250 और 225 फीट तक आ गया। और जहाँ पर 600 फीट पे था पानी का लेवल, वो 250 से 300 फीट पे आ गया। और उस गांव से हजारों ट्रॉली मिट्टियां भी बहने से बच रही और पानी भी रिचार्ज हो रहा है। अगर हम ये पूरे भारत में फॉलो कर दें, अभी तक हम 14,500 गड्ढे पूरे देश भर में इस विधि से बनवा चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर 1 एकड़ से 2 ट्रॉली मिट्टी बच रही है बहने से, हमारी बह रही है तो सबकी बह रही है, क्योंकि बारिश सभी के खेतों में होती है। तो हमने 14,000-14,500 गड्ढे करवाए हैं, तो उससे लगभग 28 से 30 हजार ट्रॉली मिट्टी बहने से बच रही है और करोड़ों लीटर पानी रिचार्ज हो रहा है। तो एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये रिचार्जिंग के माध्यम से हम लोग बहुत बड़ा एक भारत में एक पानी को लेके बहुत बड़ा एक बदलाव ला सकते हैं। और ये हर एक किसान के लेवल की बात है। इसमें कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है, कोई सब्सिडीज की जरूरत नहीं है। इसमें 2 घंटे का श्रम लगेगा केवल।
आप सुबह का नाश्ता करके इसको 2 घंटे में आप इसको खोद सकते हैं, और एक बार खोद लिया तो लाइफ टाइम के लिए हो गया। आप मिट्टी निकालिए, वापस खेत में डाल लीजिए, फिर से खाली हो जाएगा, फिर डाल लीजिए, फिर खाली हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका आप उपयोग और भी फार्मिंग में कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर इसमें पानी भरा हुआ है और पान के पत्ते डाले हुए हैं, तो पान के पत्ते पानी से इसको रिचार्ज हो रहा है, पान का पत्ता लेंथ मोटा हो रहा है। और साथ ही हम क्या करते हैं, जैसे हमारे खेत से अदरक निकलती है तो अदरक के साथ मिट्टी भी निकलती है, तो मिट्टी क्योंकि हम अदरक को धोएंगे तो वो मिट्टी भी बह के जाएगी, तो हम क्या करते हैं, जो अभी आपने देखा हमारे पास टोकरी रखी थी, उस टोकरी में हम अदरक को डालते हैं और इसमें ही उसको हम पूरा मिट्टी को वॉश करते हैं, तो सारी मिट्टी निकल के वो इस गड्ढे में रह जाती है, मतलब वो मिट्टी भी हमारे खेत से बाहर नहीं जाती है।